नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी करंट अफेयर की चौथी क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसी क्लास है जो सिर्फ और सिर्फ यूपीटीसी पैट के लिए नहीं, बल्कि जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरुंधति राय को निबंध की किस पुस्तक के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि हाल ही में जो अरुंधति राय हैं, इन्होंने निबंध की एक पुस्तक जिसका नाम है आज़ादी, ठीक है, आज़ादी के लिए, तो इस पुस्तक के लिए इन्हें 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, किस किताब का नाम जरूर याद रखना है, वो है आज़ादी के लिए। क्या नाम है भाई? आज़ादी के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग कहाँ आयोजित हुई है। तो दोस्तों, ये हुई है दुबई में। कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है दुबई में। अच्छा, ये है क्या? तो देखो, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। जो शतरंज लीग है, ये विश्व की सबसे बड़ी शतरंज लीग है और ये आयोजित हुई है दुबई में, और साथ ही ये पहली फ्रेंचाइजी पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस समय भारत में वर्तमान में संचार मंत्री कौन है, तो वो है अश्विनी वैष्णव। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी हुए या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, उस पोर्टल का नाम है संचार साथी। तो आपको दोस्तों याद रखना है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए संचार साथी किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किया गया है संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, ठीक है। और इसका नाम क्या है? तो वो है संचार सारथी। और ये क्या काम करेगा? तो दोस्तों, ये जो चोरी हुए या जो खोए हुए स्मार्टफोन है, उनका ये पता लगाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू के खिलाफ भारत का पहला टीका किन दो निर्माता कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों, जो डेंगू है, इसके खिलाफ जो भारत का पहला टीका, आपको याद रखना है, ये है भारत का पहला टीका। तो ये जिन दो निर्माता कंपनियों के द्वारा विकसित किया गया, तो उनके नाम है सीरम इंस्टीट्यूट और पैनासिया बायोटेक। तो दोस्तों, ये दोनों ये नाम याद रखने कि जो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट है और पैनासिया बायोटेक है, इन्होंने डेंगू के खिलाफ भारत का पहला टीका विकसित किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 7 पौराणिक नाथ शिव मंदिरों को मिलाकर एक नाथ धार्मिक कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये की है बरेली में। आपको याद रखना है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने बरेली में 7 पौराणिक नाथ शिव मंदिरों को मिलाकर, कितने मंदिर हैं इसमें सम्मिलित? तो इसमें हैं दोस्तों 7 मंदिर। कितने हैं भाई? 7 मंदिर। तो इन सब शिव मंदिरों को मिलाकर एक नाथ धार्मिक कॉरिडोर, ठीक है, विकसित करने की घोषणा की है, और ये की है बरेली में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार बना लेना। तो दोस्तों, इस समय हाल ही में हमारे जो वर्तमान में रेलवे के जो रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं, वो हैं अजय कुमार लाहोटी। कौन है भैया? तो ये हैं अजय कुमार लाहोटी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, ये की दी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क में खाद्य उत्पादन प्रदान करने के लिए, खाद्यान्न जो है इसको निःशुल्क में प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा की योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, ये दी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं, इनको निःशुल्क में खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा, ठीक है, निःशुल्क में खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा किस लोक गायिका को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो दोस्तों, जो बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया, ये किया गया है मैथिली ठाकुर को, ठीक है। और ये किसने नियुक्त किया है? तो ये किया है चुनाव आयोग के द्वारा। अच्छा, किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया? तो ये किया बिहार राज्य का। तो ये सारे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, वो बन गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया देश है, इसने स्कूलों में, इसके यहाँ जो स्कूल हैं उसमें इसने पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा,
17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है, तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और दोस्तों इंदौर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि जो इंदौर है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, और साथ ही जो अभी हाल ही में जो रेलवे जो सबसे ज़्यादा जो स्वच्छ रेलवे की जो रैंकिंग जारी की गई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ पाया गया था इंदौर, ठीक है। और ये 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन बना है इंदौर। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी बार बना है, तो ये बना 6वीं बार, मतलब 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन बनाया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाले दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों इसका नाम आपको याद रखना, तो ये MV गंगा विलास, ठीक है। MV गंगा विलास ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, तो इसको हरी झंडी दिखाई गई है भाई पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। और किस नाम से? तो ये वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के चलने वाले दुनिया के सबसे लंबे, देखो कहाँ पे है, तो ये वाराणसी और असम, वाराणसी और जो असम का जो डिब्रूगढ़ है, इनके भी जो चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा जो रिवर क्रूज है, तो इसको हरी झंडी दिखाई और नाम है इसका MV गंगा विलास, ठीक है। क्या नाम है भाई? तो इसका नाम है MV गंगा विलास। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में देश का कौन सा जिला पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे भारत का जो वह पहला जिला जो संविधान साक्षर जिला बना वो बना है कोल्लम जिला, ठीक है। और कोल्लम जिला किस राज्य में पड़ता है? तो यह है केरल में। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो कोल्लम जिला है ये हाल ही में देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अभी हम इन क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन भी करेंगे, जिससे ये हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। और जो वर्ष 2023 का, इस समय हमारे वर्ष 2023 में कौन सा वर्ष दिवस मनाया जा रहा है? तो वो मना रहा है बाजरे का दिवस, ठीक है। जो वर्ष 2023 है, इसमें कौन सा दिवस है? तो ये है बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी आपको याद रखा है कि जो वर्ष 2023 है इसको बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद के 14वें निज़ाम कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों वो किए गए आसफ़ जाही। जो आसफ़ जाही हैं ये हैदराबाद के 14वें निज़ाम नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों ये किए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, वो पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए, तो वो सीधे लगा देंगे पीएम मोदी के द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं ये जो दिए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और कितने बच्चों को दिए गए? तो ये दिए गए कुल 11 बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया। अब बताओ भाई उस पुलिस थाने का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है असिका पुलिस थाना, और ये किस राज्य में? तो ये ओडिशा में। यानी कि जो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया असिका पुलिस थाना, और ये पड़ता है आपके उड़ीसा राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो दोस्तों ये लिए दक्षिण अफ्रीका के। ये दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे हाशिम अमला, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अब संन्यास ले लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में विरासत नाम से हाथ से बनी हुई साड़ियों का उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया नई दिल्ली में। तो आपको इसका नाम याद रखना है, उत्सव का क्या नाम है? तो ये विरासत, ठीक है। विरासत उत्सव किससे संबंधित है? तो ये साड़ियों का उत्सव है, ठीक है। ये साड़ियों से संबंधित है, और ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। जो हाथ से बड़ी हुई साड़ियाँ हैं इसका उत्सव मनाया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस नाम से बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया विरासत नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार सारंग 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया IIT मद्रास में, ठीक है। कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया IIT मद्रास में। त्यौहार का नाम याद रखो सारंग 2023, और आयोजन इसका हुआ है IIT मद्रास में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य ने 18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो दोस्तों वो राज्य है हमारा केरल। ठीक है, जो केरल राज्य है इसने देश में पहली बार 18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को 60 दिन के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर है और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंसता है। तो क्वेश्चन है हमारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023। आपको नंबर याद रखना भाई, कौन से नंबर की विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 है? तो ये 18वें नंबर की है। तो जो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कौन से नंबर की विश्व सुरक्षा कांग्रेस थी? तो दोस्तों ये थी 18वें नंबर की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध असमिया कवि का गुवाहाटी में निधन हो गया है? तो दोस्तों वो है नीलमणि फुकन का। ठीक है, जो नीलमणि फुकन थे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थे और ये थे प्रसिद्ध असमिया कवि। तो इनका भी हाल ही में गुवाहाटी में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया मुंबई में। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बात बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी उत्सव हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी मैं अलग से एक क्लास ले आऊँगा, बहुत ही जल्द मैं लाने वाला हूँ। जितने भी उत्सव हुए हैं इस वर्ष 2023 के में, ठीक है, जो भी हुए हैं उन सारे उत्सवों को मैं आपको एक क्लास में पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जो चीज़ मुझे लगेगी कि मैं उस पर एक विशेष तौर पे अलग से वीडियो लेकर आऊँ वो मैं बिल्कुल लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज भी आपको करंट अफेयर पढ़ा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस महिला द्वारा नागालैंड की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है तो वो बनी है हेकानी जखालू। ठीक है, कौन बनी है भाई? इनका नाम याद रखो, तो ये है हेकानी जखालू। ये कौन है? तो दोस्तों ये नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो दोस्तों वो किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार प्राप्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अर्थशास्त्री को, ठीक है, यहाँ पर लिखेगा हाल ही में किस अर्थशास्त्री को, ये क्वेश्चन किस लिखना भूल गया। तो हाल ही में किस अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 का मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों पुरस्कार का नाम याद रखो, मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार जो वर्ष 2023 का मिला वो मिला उत्सा पटनायक को। और ये कौन है दोस्तों? तो ये है एक अर्थशास्त्री। ठीक है, इन्हें वर्ष 2023 का मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कहां पर 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 3 नए अभी संरक्षण अभयारण्य की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, और वो की गई दोस्तों सोरसन, खिचन और हमीरगढ़ में। सब याद रखो दोस्तों ये जिले, सोरसन, खिचन और हमीरगढ़ में यहाँ पर 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर आप जरूर स्टार बना लो इस वाले क्वेश्चन पर, कि वर्ष 2023 में जो लंदन मैराथन हुई है तो इसका खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है भाई केल्विन किप्टम ने। ठीक है, किसने जीता? तो ये जीते केल्विन किप्टम ने, और ये हैं केन्या के। ठीक है, ये केन्या के एक एथलीट हैं जिन्होंने लंदन मैराथन का खिताब जीता है। दोस्तों याद रखना है, वर्ष 2023 का जो लंदन मैराथन का खिताब जीता है वो जीता भाई केल्विन किप्टम ने। ठीक है, और ये किस देश के एथलीट है? तो दोस्तों ये है केन्या के एथलीट। केन्या की राजधानी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने कहाँ पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया गया सिलवासा में। कहाँ पर किया दोस्तों? तो ये किया गया सिलवासा में। नाम याद रखो, कौन सा मेडिकल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है? तो दोस्तों ये नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नाम फिर से याद कर लो, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा सिलवासा में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ष 2023 में किसके लिए वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये है वर्ष 1959 का जो रेमन पुरस्कार है ये दिया नहीं गया था, लेकिन इन्हें नामित कर दिया गया था। ये विजेता घोषित हो गए थे कौन? दलाई लामा। लेकिन इन्हें दिया कब जा रहा है? तो इन्हें दिया जा रहा है वर्ष 2023 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में वह कौन व्यक्ति है जिसे वर्ष 1959 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो वर्ष 2023 में दिया जा रहा है? तो दोस्तों वो दिया जा रहा है दलाई लामा को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, स्लीप सॉल्यूशंस ब्रांड बेकफिट ने
किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, किसने बनाया? तो ये बनाया स्लीप सॉल्यूशन ब्रांड बेकफिट ने, और इन्होंने अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो बनाया है आयुष्मान खुराना को। चलिए अगला क्वेश्चन तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है आज की क्लास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखो कि किस राज्य सरकार द्वारा डिज्नीलैंड, ठीक है, डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रामालैंड विकसित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में रामालैंड नाम से एक थीम पार्क विकसित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना, रामालैंड कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना द्वारा 35वां कॉर्पोरेट एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया अंडमान सागर में। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना द्वारा। ठीक है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना द्वारा। इसके द्वारा कौन से नंबर का दोस्तों? तो ये 35वें नंबर का कॉर्पोरेट एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो ये किया गया अंडमान सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा ने किसको हराकर 13वीं बार भारतीय सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जीता इन्होंने झारखंड को हराकर। किस राज्य को हराया भाई? झारखंड को हराया। किसने हराया? हरियाणा ने हराया। ठीक है, कितनी बार? तो दोस्तों 13वीं बार भारतीय सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023। दोस्तों मैं इसको 2-3 बार इसलिए पढ़ता हूँ कि जिससे हो सकता है अभी तक आपने इनका नाम भी ना सुना हो। ठीक है, और मैं बड़ा धीरे धीरे से पढ़ता हूँ, ऐसा लगता हूँ जैसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही स्लोली पढ़ता हूँ, जिससे ये चीज़ आपके माइंड में भर जाए। और 5-6 बार मैं इसको पढ़ देता हूँ जिससे ये चीज़ आपको याद हो जाए। और अभी मैं इसका लास्ट में रिवीजन भी करवा दूँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और जैसे ही हमारे कुछ क्लासेस हो जाएंगी फिर हम इनको फिर से रिपीट करके इनकी जो क्या कहता है रिवीजन ज़रूर करा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बनाया जहां रीडिंग लाउंज बनाया गया? तो दोस्तों जो रीडिंग लाउंज बनाया गया ये बनाया गया भाई वाराणसी में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का ही है। तो दोस्तों भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है जहां रीडिंग लाउंज बनाया गया? तो दोस्तों वो बना है वाराणसी। कौन बना भाई? तो ये बना वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये की गई बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, यानी कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की गई। कौन सी क्या दोस्तों? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया? तो दोस्तों इन्होंने दिया वर्ष 2027 तक। ठीक है, यानी कि जो तेल मंत्रालय है भारत का, इसने कार्बन उत्सर्जन जो हमारे जो कार्बन जो उत्सर्जित होता है तो इसमें जो कटौती यानी कि कमी करने के लिए, ठीक है, वर्ष 2027 तक जो डीजल के जो 4 पहिया वाहन हैं तो इन पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। चलिए तो दोस्तों ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश के नगरहार प्रांत ने, ठीक है, वर्ष 2023 में पोलियो वायरस के कारण अपनी पहली मौत की सूचना दी है? तो दोस्तों ये दिया अफगानिस्तान ने। ठीक है, किस देश के नगरहार प्रांत ने? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान देश है जिसका प्रांत है एक नगरहार। तो इसने वर्ष 2023 में पोलियो वायरस के कारण अपनी पहली मौत की सूचना दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिंदुजा समूह के किस अध्यक्ष का लंदन में निधन हो गया? तो दोस्तों ये हुआ श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का। ठीक है, जो श्रीचंद परमानंद हिंदुजा है ये हिंदुजा समूह के अध्यक्ष थे, तो इनका लंदन में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये याद रखो कि शंघाई सहयोग संगठन का जो मिलेट फूड फेस्टिवल है तो इस वर्ष 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया मुंबई में। एक बार अच्छा इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो कि हाल ही में कहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है हमारे मुंबई शहर में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि दोस्तों ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है ये बनाया गया अरुण सिन्हा को। किसको बनाएगा भाई? तो ये बनाया अरुण सिन्हा को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है 38वें स्थान पर। और प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? तो ये है सिंगापुर। तो आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों ये जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा। और क्या जारी किया इन्होंने? तो इन्होंने जारी किया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इसके माध्यम से ये पता चला कि भारत जो है 139 देशों में
किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत है हमारा 38वें स्थान पर। और प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? तो ये सिंगापुर। तो दोस्तों ये जो क्लास है ना रैंकिंग वाली, ये सारी ये मैं क्लास अलग से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, या फिर मैं हर क्लास में इससे क्वेश्चन लेकर आता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, आप चिंता मत करो। बस जो भी होगा आपके फ़ायदे में होगा और आपको अच्छे से सारे याद भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के किस सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट में विस्फोट हो गया है? तो दोस्तों ये जो स्पेस एक्स कंपनी ये है एलन मस्क की, तो इसने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया था जिसमें विस्फोट हो गया। तो दोस्तों ये कौन सा है? तो ये स्टारशिप में, ठीक है। इसका आपको नाम याद रखना है दोस्तों, इस रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टारशिप रॉकेट और इसमें अभी विस्फोट हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 9वें और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों कौन बन गए हैं? तो वो बने हमारे भारत के मुकेश अंबानी, ठीक है। और शीर्ष पर कौन है, यानी कि पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों ये है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ठीक है। कौन है भाई? तो ये है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। तो ये आपको याद रखना है कि ये सूची किसने जारी की है रिपोर्ट? तो दोस्तों ये दी की है फोर्ब्स ने, ठीक है। और इसके अनुसार जो दुनिया के 9वें और एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने, ठीक है, जो मुकेश अंबानी है ये दुनिया के तो 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बने और ये एशिया के बने हैं प्रथम अमीर व्यक्ति, पहले अमीर व्यक्ति, ठीक है। और पहले स्थान पर इस पूरी सूची में कौन है? तो वह है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके लिए मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया नीलेश सांबरे को, यानी कि जो नीलेश सांबरे हैं इन्हें मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो दोस्तों जो टाइम पत्रिका है इसने दुनिया के जो 100 सबसे प्रभावशाली लोग हैं इसमें इसने किन भारतीयों को शामिल किया है दोस्तों? तो इसने किया शाहरुख खान और एस राजा मौली को। किसको किया गया है दोस्तों? तो ये किया है शाहरुख खान और एस राजा मौली को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भीमराव अंबेडकर की 125वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। किसके मुख्यमंत्री द्वारा? दोस्तों ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। अच्छा उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। तो जो के चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा भीमराव अंबेडकर की 125वीं, ठीक है, 125 फीट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 2023 में, ठीक है, जो वर्ष 2023 है इसमें किस व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, यानी कि जो डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैं इन्हें वर्ष 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक पुरस्कार होता है जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये महाराष्ट्र का पुरस्कार है। तो ये दिया गया वर्ष 2023 का, तो ये दिया गया डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। और किसके द्वारा दिया गया? तो ये हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी इनके द्वारा दिया गया है और ये है वर्ष 2022 का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं? तो दोस्तों ये बने हैं अर्जुन वाजपेयी जी, ठीक है। जो अर्जुन वाजपेयी जी हैं ये दुनिया के जो 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया मोजाम्बिक में, ठीक है। जो मोजाम्बिक है यहाँ पर हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं तो इनके द्वारा भारत द्वारा निर्मित जो बुजी ब्रिज है, ठीक है, मोजाम्बिक में भारत ने कौन से ब्रिज का निर्माण किया है? तो दोस्तों ये क्या बुजी ब्रिज, नाम याद रखो बुजी ब्रिज। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। किस देश में? तो दोस्तों ये है किया गया मोजाम्बिक में। चलिए दोस्तों अब हम करेंगे इसका रिवीजन। तो दोस्तों हमारा फिर पहला क्वेश्चन है कि अरुंधति राय को निबंध की किस पुस्तक के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है?
तो दोस्तों ये मिला है अपनी इनकी पुस्तक आज़ादी के लिए, ठीक है। किसको मिला है? तो ये मिला अरुंधति रॉय को, ठीक है। और किस पुस्तक के लिए मिला? तो ये मिला है आज़ादी के लिए, ठीक है। और कौन से नंबर का? तो ये 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है दुबई में, ठीक है। कहाँ पर आयोजित हुई है दोस्तों? तो ये हुई है दुबई में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी हुए या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया? तो दोस्तों तो ये इसका नाम है संचार सारथी। क्या नाम है भाई? तो ये है संचार सारथी, और इसका काम है कि जो खोए हुए मोबाइल हैं उनका पता लगाना या चोरी हुए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डेंगू के खिलाफ भारत का पहला टीका किन दो निर्माता कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट और पैनासिया बायोटेक। कंपनियों का नाम याद करो दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट और पैनासिया बायोटेक। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 7 पौराणिक नाथ शिव मंदिरों को मिलाकर एक नाथ धार्मिक कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की गई है उत्तर प्रदेश के जिले बरेली में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया बरेली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन हैं दोस्तों? तो ये हैं अजय कुमार लाहौटी, यानी कि जो अजय कुमार लाहौटी हैं ये हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई एकीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है भाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको 2-3 बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। भाई क्या नाम है इसका? तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग द्वारा किस लोक गायिका को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया भाई मैथिली ठाकुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया? तो दोस्तों ये लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है मध्य इंदौर में, ठीक है। कहाँ पर किया है? तो ये किया मध्य प्रदेश के की जो राजधानी इंदौर, वहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर, तो वहाँ पर 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली दुनिया के सबसे लंबे क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों ये दिया है भाई MV गंगा विलास में, ठीक है। जो MV गंगा विलास है ये वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, और इसको झंडी दिखाई गई है PM मोदी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का कौन सा जिला पहला संविधान साक्षर जिला बना है दोस्तों? तो ये बना है कोल्लम जिला, ठीक है। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है भाई केरल राज्य में, यानी कि जो कोल्लम जिला है ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है बंगलौर में। फिर से एक बार पढ़ लो कि बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय, कौन से नंबर का है दोस्तों? तो ये चौथे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बंगलुरु। और मैंने आपको बताया था कि जो वर्ष 2023 है ये एक बाजरा वर्ष है, ठीक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। किस वर्ष को दोस्तों? तो ये किया गया वर्ष 2023 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के 14वें निजाम कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हुए आसफ जाही। जो आसफ जाही हैं ये हैदराबाद के 14वें निजाम नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं इन्होंने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया है दोस्तों। तो वो कौन सा पुलिस थाना है? तो वह आसिका पुलिस थाना है, और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों ये हैं दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विरासत नाम से हाथ से बुनी हुई साड़ियों का उत्सव मनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया नई दिल्ली में। और किस नाम से बनाया है? तो दोस्तों ये विरासत नाम से उत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार सारंग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया IIT मद्रास में, यानी कि जो IIT मद्रास है यहाँ पर सारंग 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस राज्य ने 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्राओं को 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो दोस्तों ये है केरल राज्य ने। किस राज्य ने दी है? तो ये दी है केरल राज्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18वीं
विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध असमिया कवि का गुवाहाटी में निधन हो गया? तो दोस्तों इनका नाम याद रखना है, तो वो है नीलमणि फुकन। कौन है दोस्तों? तो ये है नीलमणि फुकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया मुंबई में, यानी कि जो महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है, तो यहाँ पर खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। नाम याद रखना दोस्तों, खादी उत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला द्वारा नागालैंड की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया गया? तो दोस्तों इनका नाम याद रखना है, हेकानी जखालू। यानी कि जो हेकानी जखालू हैं, ये नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार प्राप्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 का मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये दिया उत्सव पटनायक को। ठीक है, जो उत्सव पटनायक हैं, इन्हें वर्ष 2023 का मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया गया और ये हैं अर्थशास्त्री। कौन है भाई दोस्तों? तो ये हैं अर्थशास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कहाँ पर 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वो हैं सोरसन, खिचन और हमीरगढ़। कौन कौन से दोस्तों? तो ये सोरसन, खिचन और हमीरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में लंदन मैराथन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता केल्विन किप्टुम ने, यानी कि जो केन्या के एथलीट है केल्विन किप्टुम, इन्होंने लंदन मैराथन वर्ष 2023 का खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहाँ पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया गया भाई सिलवासा में। कहाँ पर किया है दोस्तों? तो ये किया गया सिलवासा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में किसके लिए 1959 का जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार ये प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया दलाई लामा को, यानी कि जो दलाई लामा हैं, इन्हें 1959 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया। और कब प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये किया गया इस वर्ष 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्लीप सॉल्यूशन ब्रांड वेकफिट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों जो स्लीप सॉल्यूशन ब्रांड वेकफिट है, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। किसको बनाया दोस्तों? तो ये कि बनाया है आयुष्मान खुराना को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रामालैंड विकसित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, किस राज्य के द्वारा? तो ये दोस्तों है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना द्वारा 35वां कॉर्पोरेट एक्साइज 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया अंडमान सागर में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया अंडमान सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने किसको हराकर 13वीं बार भारतीय सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जीता इन्होंने झारखंड को हराकर। किस राज्य को हराया दोस्तों? तो ये हराया झारखंड को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बनाया जहां रीडिंग लाउंज बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया है वाराणसी, यानी कि जो वाराणसी जिला है, जो वाराणसी है, ये भारत का पहला हवाई अड्डा यहाँ बना है जहाँ पर रीडिंग लाउंज बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये की गई बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, यानी कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? तो दोस्तों ये उन्होंने दिया वर्ष 2027 तक। कब के लिए भाई सुझाव दिया? तो ये लिया वर्ष 2027 तक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नगरहार प्रांत ने वर्ष 2023 में पोलियो वायरस के कारण अपनी पहली मौत की सूचना दी है? तो दोस्तों ये दी है अफगानिस्तान के नगरहार प्रांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुजा समूह के किस अध्यक्ष का लंदन में निधन हो गया दोस्तों? तो ये हुआ है श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का। किसका हुआ दोस्तों? तो ये हुआ श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया मुंबई में। ठीक है, फिर से नाम याद रखो दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन मिलेट फूड फेस्टिवल 2023। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया अरुण सिन्हा को, यानी कि जो अरुण सिन्हा है, इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में
भारत 139 देशों में से किस स्थान पर दोस्तों? तो ये है 38वें स्थान पर और प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के किस सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट में विस्फोट हो गया? तो दोस्तों ये रॉकेट का नाम याद रखना है, ये है स्टारशिप। कौन सा रॉकेट है दोस्तों? तो ये है स्टारशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया के 9वें और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो हैं वो फोर्ब्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 9वें और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और सबसे अमीर व्यक्ति पहले स्थान पर कौन है? तो वो हैं शीर्ष बर्नार्ड, जो शीर्ष स्थान पर वो हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। ठीक है, कौन है दोस्तों? तो ये बर्नार्ड अर्नोल्ट, इनका भी नाम याद रखना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार है ये इससे सम्मानित किया नीलेश सांबरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया है दोस्तों? तो ये जो टाइम पत्रिका है इसने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है शाहरुख खान और एस राजामौली को, यही 2 भारतीय इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भीमराव अम्बेडकर की 125वीं फीट प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा, यानी कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए प्रदान किया गया है तो वो किया गया डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए? तो उन्हें अर्जुन वाजपेयी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये किया है मोजाम्बिक में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।